प्यारे भक्त प्रेमियों, नमस्कार। मित्रों, संसार की चमक यदि बंद हो जाए तो लगभग सारी दुनिया अंधकार से प्रकाश में प्रवेश कर जाएगी। जी हाँ, आपको ये सुनकर उल्टा लग रहा होगा, पर यह बात सच है। मानव मस्तिष्क दृश्य पर विश्वास करता है, यानी कि जो प्रतीत होता है, चाहे भले ही उसकी सच्चाई और कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि दृश्य कैसा है, देखने लायक है या नहीं। तो जो दृश्य मन भाने वाला होता है ना, उसी में संसार अटक जाता है। और बहुतों को तो दृश्य की सच्चाई पता होती है, इसके बाद भी उन्हें सच्चाई पर विश्वास ही नहीं होता। वास्तव में ये मन ही माया है, और इसके संग में चलना अर्थात अपने आप को उलझाना है। आप संसार में चाहे जहां भी जाकर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने मन की न सुनता हो। दुनिया में बड़ी बड़ी बातों को वक्तव्य करने वाले महापुरुष भी इस मन मृग में फंस जाते हैं। जिन्हें हम जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं ना, वो भी पहले हमारी तरह ही मन माया में फंसे हुए थे, तभी तो उन्हें इसके बारे में ज्ञान हुआ। सदगुरु कबीर साहब ने क्या मस्त सुंदर साखी कही है। सुंदर देही देख कर उपजत है अनुराग, चाम न होता देह पर जीवत खाते काग। अर्थात मन जो दृश्य आंखों से देखता है, उसी को सत्य मान लेता है। नारी और पुरुष का देह एक दूसरे को आकर्षण लगता है, और देह की ऊर्जा में मन तिलमिला जाता है। ये मन न जाने कितने राग और अनुराग के स्वप्न देखने लगता है, और इसी स्वप्न के चलते हर समय दुख में डूबा रहता है। संत कबीर यहाँ आकर्षण के बारे में बता रहे हैं कि कैसे यह मन संसार की वस्तुओं को अपने भोग के लिए तैयार कर लेता है। जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, उसे किसी माध्यम से देखने मात्र से उसका राग पाल लेता है, और अनावश्यक ही उस वस्तु की कामना करने लगता है। सदगुरु कबीर ने सत्य को ज्यों का त्यों दिखाया है। वे कहते हैं, जैसे शरीर का आकर्षण एक दिन नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा मन बदल जाएगा, ऐसे ही संसार का सुख है जो दिखाई देता जरूर है किंतु है नहीं। तो जो है नहीं उसे आप जानकर भी अनजान बनते हो, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी हुई। आप जिस आकर्षण देह को देखकर मतवाले हुए जा रहे हो, यदि इसमें से ऊपर की चमड़ी को उतार दिया जाए तो आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। जी हाँ, लेकिन कौए इसे पहचान लेंगे और नोच नोच कर खा जाएंगे, फिर चाहे आप जीवित ही क्यों ना हो। मतलब यही है कि आकर्षण की सच्चाई को जो समय से जान गया, वही पारखी ज्ञानी है। अन्यथा तो संसार में ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जो मन के उलझाव में उलझे हुए हैं। ज्ञान की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन ज्ञान को समझ नहीं पाते, और यदि समझ भी जाते हैं तो उसे जीवन में उतार नहीं पाते। मित्रों, इसमें कहीं ना कहीं खेल उम्र का है। हमने ज्यादातर अनुभव किया है कि शरीर की प्रौढ़ता में ही मन का आकर्षण तेज हो जाता है, और शरीर के बुढ़ापे तक यह कम होते होते शांत हो जाता है। अब इसके पीछे ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, शरीर की दुर्बलता भी इसका कारण है। मन का ज्ञानी तो उम्र से मतलब ही नहीं रखता, उसे जैसे मन के प्रतिकूल ही चलना होता है, वो शीघ्र ही सत्य का मार्ग चुन लेता है। मित्रों, सच्चाई को जानना और उसे देखना ये सिर्फ बिरले व्यक्ति ही कर पाते हैं। यदि आप धैर्य से अपने आप को देखते रहते हैं तो निश्चित ही आप ही वह विरले संत हैं जो संसार में खोजी के योग्य है, क्योंकि आप दृष्टि को ही समझ रहे हैं, और यही मूल ज्ञान है। दृष्टा, दृष्टि और दृश्य तीनों को जानकर पहचानना ही असली कर्म है, और ऐसे में कर्म मुक्त कहलाना गलत नहीं है, क्योंकि दृष्टा यदि तीनों दृष्टि, दृष्टा और दृश्य को जान गया तो उसका कर्म ही क्या रह जाएगा। अतः वो तो जीवन मुक्त ही है। मित्रों, क्या
आप इस विचार से सहमत हैं? अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आज की विचारधारा आपको कैसी लगी? कृपया अपना मत जरूर बताएं। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।